हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो PS टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई और स्टूडेंट टीचिंग सब्जेक्ट के पेपर की तैयारी कर रहा है तो वो भी ये वीडियो देख सकता है, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है। ग्रोथ होती है हमारा शरीर का, जो शरीर है उसमें फिजिकल चेंजेस आना, लाइक हाइट बढ़ रही है, हमारी बॉडी का साइज चेंज हो रहा है, शेप, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ होना। जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, कुछ पीरियड टाइम तक होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ग्रोथ क्या होती है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट होती है एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है जो बर्थ टू डेथ तक चलता है। ये जो ऑल डेवलपमेंट होती है ये हमें दिखाई नहीं देती। जो ग्रोथ है वो हमें दिखाई देती है, पर डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं देती। आई होप क्लियर हुआ होगा। हम अब डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट नंबर है सेफलोकॉर्डल। सेफलोकॉर्डल में क्या होता है? ये एक पेपर में बहुत बार आपने देखा होगा कि ये वर्ड देखने को मिलता है। इसमें आपने क्या कैसे याद रखना है? सी से याद रखना है। सी से माने सर। सर से आप याद रख सकते हो कि हेड टू टो की तरफ ग्रोथ होती है। जैसे आपने छोटा बच्चा होता है वो पहले अपना हेड को उठाना सीखता है, ठीक है? तो पहले क्या है, वो अपना हेड को उठाना सीखता है, फिर धीरे धीरे अपने हैंड्स की मूवमेंट करता है, अपने लेग्स हिलाना सीखता है। तो पहले क्या है, सेफलोकॉर्डल में क्या याद रखना है? हेड टू टो। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें क्या होता है, ये भी वर्ड आपने पेपर में देखा ही होगा। ये होता है सेंटर टू टूवार्ड। सेंटर टूवार्ड मतलब कि बीच से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर ग्रोथ होती है बच्चे की। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस। कॉन्टिन्यू प्रोसेस का मतलब है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये बर्थ टू डेथ तक चलती रहती है। ग्रोथ हमें दिखाई देती है, डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं देती। पहले जैसे बच्चा छोटा था, बर्थ हुआ था उसका, फिर धीरे धीरे उससे बड़ा हुआ, चलते चलते वो अपनी डेथ के करीब पहुंच गया। मतलब क्या है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, बर्थ टू डेथ तक चलती है। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑर्डरली एंड सीक्वेंस में चलते हैं। अब कह रहे हैं कि जो ग्रोथ है ना और डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में चलता है। ऐसे नहीं है कि पहले आप हाथ से पेंसिल पकड़ोगे फिर लिखना स्टार्ट करोगे, या पहले आपने लिखना ही स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं है। पहले आपने क्या हुआ, आपने हैंड से अपने मूवमेंट करना स्टार्ट किया, स्क्रबलिंग करना स्टार्ट किया, फिर आपको पेंसिल की ग्रिप पकड़नी आई कि कैसे पेंसिल को होल्ड करना। आपने बच्चा देखा होगा वो पेंसिल को अपने 2 या 3 फिंगर से नहीं पकड़ेगा, वो पूरे हैंड से अपनी फिंगर्स को पकड़ेगा। मतलब क्या है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो ऑर्डर में चलती है, सीक्वेंस में चलती है। ऐसे नहीं कि पहले ही बच्चे ने पेंसिल की ग्रिप को पकड़ना सीख लिया, नहीं। वो पहले क्या करेगा, अपने पूरे हैंड में पेंसिल को पकड़ेगा, धीरे धीरे करके वो उसको समझ आ जाएगी और वो उसकी ग्रिप को 2 या 3 फिंगर्स में पकड़ना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये भी अपने सीटेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये, कि डेवलपमेंट क्या होता है? हेरिडिटी, मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों मिलकर ही डेवलपमेंट को बनाती हैं, या डेवलपमेंट से ही मिलकर बनता है हेरिडिटी एनवायरमेंट। अब हेरिडिटी है वो कहाँ से मिलती है? हेरिडिटी हमारे जैसे पेरेंट्स हैं, उनके गुण हैं, वो हमारे अंदर है। इन्वायरमेंट से हमने जो सीखा है ना, उनसे मिलकर ही डेवलपमेंट बच्चे का होता है। अब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में 2 वर्ड आपको देखने को मिलते होंगे, एक नेचर और एक नर्चर।
जो नेचर है वो वाइगॉस्की ने दिया है। ये क्या होता है, जो नेचर होता है जन्मजात होता है, ठीक है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। और जो नर्चर होता है वो जीन पियाजे ने दिया है, जो हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, इन्वायरमेंट से जो हमें ग्रास की नॉलेज अपने एक्सपीरियंस से, है ना। तो ये है नेचर और नर्चर में डिफरेंस। नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोसीड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसका भी यही है कि पहले बच्चा ने चलना सीखा, चलने के बाद उसने साइकिल पर बैठना सीखा, पैडल्स चलाना सीखे, धीरे धीरे करके उसने रेस में आना सीखा। मतलब क्या है, पहले उसने चलना सीखा, फिर साइकिल पर बैठना सीखा, फिर साइकिल्स को पैडल्स को कैसे चलाते हैं, फिर रनिंग करना सीखा, है ना। सिंपल, पहले सिंपल फिर कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले धीरे धीरे हम क्या आएंगे, फॉर्मूला याद करेंगे, फिर फॉर्मूला करके फिर सॉल्व इक्वेशन को करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे तो नहीं है कि पहले ही हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, नहीं, पहले हमने फॉर्मूला याद किया, फिर उस सम को सॉल्व करना सीखा। ऐसे है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ। इससे ही जर्नल टू स्पेसिफिक भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट। यूनिक का मतलब क्या होता है, सभी की डेवलपमेंट डिफरेंट होती है। मान लो कि कोई बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है और एक सेकंड बच्चा है उसी फैमिली का, उसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट होती है ना वो यूनिक है, नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सभी की डेवलपमेंट सेम नहीं होती है। किसी की अगर ग्रोथ जल्दी हो रही है तो किसी की स्लो हो रही है, किसी का माइंड शार्प है तो किसी का माइंड नहीं शार्प, है ना। तो ये डेवलपमेंट होती है, यूनिक होती है, सभी की डिफरेंट डिफरेंट होती है। नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट है, कि जो एक बच्चे की बॉडी ग्रोथ अगर एक हेल्दी है उसी फैमिली का तो दूसरा स्लिम है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा तो हेल्दी है तो इसका ब्रदर क्यों नहीं हेल्दी है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंट है, ग्रोथ ऑफ रेट चेंज होता है, सेम टू सेम नहीं हो सकता। डेवलपमेंट एक जैसी नहीं होती, एक बच्चा हेल्दी है तो दूसरा हेल्दी नहीं होगा, एक का माइंड शार्प है तो दूसरा का माइंड शार्प नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट। इंटर रिलेटेड क्या होती है, जो डेवलपमेंट होती है इंटर रिलेट करके चलती है, दोनों का साथ साथ मेल। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है कि पहले बच्चा अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहता है, पेरेंट्स से वो अपनी जैसे डिमांड करता है, खाने की डिमांड करता, खाना पेरेंट्स बच्चे को खिलाते छोटा, जब बच्चा बेबी होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी मैच्योरेशन इंक्रीज होती जाती है, वो खुद अपने आप सीखता जाता है, वो खुद करता है सब कुछ काम। बाद में वो खाना खाना अब स्टार्ट कर देता है, पहले अपनी मदर की हेल्प से सर को उठाता है, फिर धीरे धीरे करके वो खुद सर उठाना स्टार्ट कर देता है ना। इससे मैच्योरेशन क्या होता है, जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है एज, वैसे वैसे वो लर्निंग भी सीखता जाता है। नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ इंटर इंडिविजुअल डिफरेंट। इंटर का मतलब इंटर स्टेट से भी याद रख सकते हो कि दो स्टेट अलग अलग होती है, तो इससे भी आप याद रख सकते हो कि 2% डिफरेंट वेरी करते हैं। अगर किसी की डेवलपमेंट बहुत फास्ट वे से हो रही है, बहुत फास्ट तरीके से हो रही है, तो दूसरे की डेवलपमेंट स्लो हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी डेवलपमेंट होगी नहीं, उसकी भी डेवलपमेंट होगी, पर उनके फैक्टर होंगे। जैसे किसी का इन्वायरमेंट घर का अच्छा नहीं है तो उस पर इफेक्ट पड़ा तो उसकी डेवलपमेंट भी वैसी होगी। अगर किसी का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, उसको खाने पीने का भी बहुत फैसिलिटी है, तो उसकी ग्रोथ भी वैसी होगी, डेवलपमेंट भी वैसी होगी, है ना। तो ये इफेक्ट उसकी बॉडी पे पड़ता है। तो जो डेवलपमेंट होती है इंडिविजुअल होती है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स 2% की जो डेवलपमेंट होती है वो इंडिविजुअल होती है। आई होप क्लियर आपको हुआ होगा। नंबर 11, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रा इंडिविजुअल। ये इंटर और इंट्रा में क्या फ़र्क है कि इंटर होती है 2% के अंदर और इंट्रा होती है खुद के अंदर। मान लो कि मेरे पास इमोशन मेरे स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर मैं सोशली इंटरेक्शन करने का वे बहुत अच्छा है मेरा,
और दूसरा पर्सन है, उसके इमोशन बहुत स्ट्रांग है पर सोशली उसका इतना बातचीत अच्छे से नहीं कर पाता। मतलब क्या है कि एक खूबी है आपके अंदर तो दूसरी कमी है, तो वो ही सामने वाले के अंदर हो सकती है वो खूबी, और उसके अंदर जो आपके अंदर कमी है उसके अंदर वो कमी ना हो, है ना। तो ये इंटर मतलब खुद के अंदर जो कमी है पर उसकी कमी को किसी और जो हमारी एक्टिविटी है उसने हैंडल कर लिया। नंबर 12, डेवलपमेंट चेंज फ्रॉम बाइलिटरल टू यूनिलिटरल। मतलब क्या है कि बाइलिटरल हम पहले अपने पेरेंट्स की हेल्प से कुछ भी काम करते हैं, पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती जाती है, मैचुरेशन इंक्रीज होती जाती है, तो हम खुद काम करने लगते हैं, तो इसे बोलते हैं यूनिलिटरल। बाइलिटरल पेरेंट्स पे डिपेंड होना और यूनिलिटरल खुद ब खुद करना। नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ आउटर टू इनर कंट्रोल। आउटर क्या होता है, सम चिल्ड्रन डिपेंड ऑन अदर्स। ये बिल्कुल सेम टू सेम है कि पहले हम क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं किसी पर, उसके बाद क्या जैसे जैसे हमारी खुद की कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है तो हमारे खुद पे कंट्रोल आता जाता है, तो हम अपनी जो हमारी इनर कंट्रोल है वो आने के साथ साथ हम अपनी सारी जो भी काम है वो खुद करना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ आउटर टू इनर कंट्रोल। नंबर 14, डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल एंड आल्सो नोन एज कॉन्टिन्यू। जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअली होती है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे होती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि आज बच्चे ने उठना सीखा है तो वो दौड़ना भी सीख जाएगा, नहीं, उसको टाइम लगेगा, धीरे धीरे वो उठेगा, उठने के बाद वो अपने घुटनों के बाद चलना सीखेगा, फिर धीरे धीरे वो चलेगा, है ना। तो जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे होती है और कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। आई होप जो मैंने आज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के पॉइंट्स आपको यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आया तो हमारे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।